डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो आपका फर्स्ट पेपर है एसओसी 104 एसओसी 104 ये जो क्वेश्चन पेपर 2023 का है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जो बीए का एग्जाम होता है उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे लगभग 50 to 75% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें एग्जाम से पहले। तो उसी क्रम में आज हम लोग 2023 का यानी पिछले वर्ष का सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो एसओसी 104 है बीए सेकेंड सेमेस्टर का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत खबर लग जाए। और प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है एसओसी 104 2023 का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गाँवों से संबंधित नहीं है? परिवारवाद, परंपरावाद, सजातीयता, सामाजिक समरूपता, बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो गाँव की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा इरावती कर्वे के ग्राम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? समूहीकृत गाँव, हैमलेट गाँव, पंक्तिनुमा गाँव या स्वादल गाँव यानी ओएसिस विलेजेस। तो इसका डी राइट आंसर होगा, स्वादल गाँव या ओएसिस विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 3, एल मलफोर्ड ने उन नगरों को जो गांवों के विस्तारण में से निर्मित हुए उनका नामकरण क्या किया? कौन सा नामकरण होगा? महानगर, समस्यामूलक नगर, आरंभिक नगर या मध्यम नगर। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलिस या मध्यम नगर। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो कल्चर ऑफ सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इमैनुएल दुर्खिम, सीपी लुमिस, एल वेब या एल मलफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एल मलफोर्ड। ठीक, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेरानोपोलिस वे नगर हैं जिनकी प्रकृति औद्योगिक है, जो तीर्थ यात्रा के केंद्र हैं, जो नियोजित शहर हैं या जो गंभीर रूप से बिगड़ी हुई स्थिति को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय समाज को समझने के लिए भरत विद्या शास्त्रीय उपागम से कौन संबंधित नहीं है? आपसे पूछ रहा कौन संबंधित नहीं है? पीएच प्रभु, इरावती कर्वे, पीएस सोरोकिन या जीएस खुरी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पीए सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम के कौन संबंधित हैं? जीएस घुरिये, पीसी जोशी, नर्मदेश्वर प्रसाद या एसपी नागेंद्र। तो मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से संबंधित नर्मदेश्वर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डी.एन. मजुमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपनी परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं निम्न पद का प्रयोग गया है। किस पद का प्रयोग किया गया? सीमांत जनजातियाँ, प्रवासी जनजातियाँ, खेतीहर जनजातियाँ, समस्याग्रस्त जनजातियाँ। तो इनको कहा जाता है प्रॉब्लमेटिक ट्राइब्स यानी समस्याग्रस्त जनजातियाँ। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजातीय समस्याओं के निराकरण हेतु किया? जे हट्टन, जेएस घुरिये, वेरियर एल्विन या अक्षय देसाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेरियर एल्विन होगा, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, ऐतिहासिक उपागम, ए.आर. देसाई सुमेलित नहीं है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो इसमें सुमेलित नहीं है वो देखिए ऑप्शन, जो द्वंद्वात्मक है वो मार्क्स से संबंधित है, न कि
इरावती कर्वे से, तो डी राइट आंसर होगा, सम्मिलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया? ड्यूमा, माल्थस, स्पेंसर या एडविन कैनन के द्वारा। तो अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है एडविन कैनन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रभु जाति, एम एन श्रीनिवास, भारतीय ग्राम, एस सी दुबे, पवित्र और प्रदूषण, ड्यूमा, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इरावती कर्वे। तो डी इसका सुमेलित नहीं है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इरावती कर्वे सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण या आधुनिकीकरण, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संस्कृतिकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सामान्य धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? मानव धर्म, नैतिक धर्म, विशिष्ट धर्म या आपद धर्म, तो इसको हम बोलते हैं मानव धर्म। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं कहूँगा, अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं और वर्तमान में सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो उसके लिए हम लोग जो आपके जो सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हैं उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सभी जो विषय हैं उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकले और अच्छे मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण हो। और जो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उससे लगभग 60 से 75% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब 1-2-3 वर्षों के आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपके वैसे ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसी को हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है SOC 104 है, यानी BA सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है वो है। ठीक, और ये पेपर आपका 2023 यानी पिछले वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा है कि हिंदू धर्म के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद धर्म या पौराणिक धर्म, तो डी होगा पौराणिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिक जीवन के लक्ष्यों को नाम दिया गया है क्या? संस्कार का, पुरुषार्थ का, धर्म का या सामान्य धर्म का, तो उसको हम बोलते हैं पुरुषार्थ। ऑप्शन बी, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 17 देखिए जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत को विकास से कौन संबंधित है? नेस्फील्ड, होकार्ट, हटन या रिजले, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिजले। क्वेश्चन नंबर 18 कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। कौन सा समाजशास्त्री उपरोक्त कथन से संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। मजुमदार एवं मदान, SC केलकर या सी स्कूले या एन प्रसाद, ये कथन है आपका सी स्कूले का, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? बेहद महत्वपूर्ण है। 2014, 2018, 2000 या 2010, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हिंदू विवाह में अंतर्विवाह के नियम में क्या है? हिंदू विवाह का अंतर्विवाह के नियम में एक व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, इंडियन विलेज, भारतीय समाज, इंडियन विलेज जो है इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सरोकिन, MN श्रीनिवास, DN मजुमदार या SC दुबे, तो ये भारतीय समाज पुस्तक के लेखक SC दुबे साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जाति की उत्पत्ति संबंधित मानव का सिद्धांत किसने दिया? मानव का सिद्धांत किसने दिया? J.F. फ्रेजर, हटन, रिजले या नेस्फील्ड, तो इस सिद्धांत के जनक हैं आपके J.H. हटन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 23 देखिए कि एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को क्या कहा जाता है? मठ, आश्रम, संप्रदाय या पंथ, हम उसको संप्रदाय बोलते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को हम क्या कहते हैं? प्रजाति, जनजाति, जाति या प्रभु जाति, तो हम उसको बोलते हैं जनजाति, बी राइट आंसर होगा, ट्राइब बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 25 है कि GS घुरे ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 5, 4, 3 या 6, तो 25 का राइट आंसर होगा 6, डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, भूलना नहीं है इसको। इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई या एस.सी. दुबे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की पुस्तक के लेखक जो हैं के.एम. कपाड़िया हैं, तो बी राइट आंसर होगा। 27 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग चेतना, वर्ग ध्रुवीकरण, वर्ग संघर्ष या सदस्यों की दत्त स्थिति। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सदस्यों की दत्त स्थिति वर्ग विशेषता नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? जो ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता नहीं है? सामान्य निवास, संयुक्त रसोई, सदस्यों के अधिकारों में संस्तरण या औपचारिक संबंध। संयुक्त परिवार की औपचारिक संबंध विशेषता नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 29 कि सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीबी पंत, काका कालेलकर, ठक्कर बापा या श्रीमन नारायण। 1953 में प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हुए काका कालेलकर साहब, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नांकित में से कौन सी एक दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवारवाद में वृद्धि। 31 देखिए, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांव में समान रूप से पाई जाती है? आर्थिक प्रतियोगिता, राजनीतिक गुटबंदी, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये तीनों ही पाई जाती हैं, तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया? कैथलीन कफ, प्रमिला कपूर, बी आर चौहान या इरावती कर्वे। तो 32 का राइट आंसर होगा डी, इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नताएं, अनौपचारिक संबंध, विकसित प्रौद्योगिकी या प्रतिस्पर्धा। तो अनौपचारिक संबंध विशेषता नगरों से संबंधित नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। 34 निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? सामाजिक समरूपता, सामाजिक गतिशीलता, परंपरावाद या परिवारवाद। तो सामाजिक गतिशीलता ग्राम से संबंधित नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है? तो गैर कृषि व्यवसाय, जनसंख्या, औपचारिक संबंध या विशेष जीवन विधि। तो विशेष जीवन विधि के आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है, तो डी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस और बीए जितने भी कोई भी स्टूडेंट बीए के हैं, चाहे वो सेकेंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के हों, तो हम लोग लगातार उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर को ला रहे हैं ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके, बेहतर अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो सकें। तो आप इसलिए चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो पेपर है बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है SOC 104 और ये पेपर है आपका 2023 के पिछले वर्ष का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि MN श्रीनिवास के अनुसार भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है किससे? जनसंख्या के आकार, जनसंख्या का आकार से, प्रभु जाति से, संस्कृति से या धार्मिक विश्वास से। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभु जाति। 37 देखिए, अध्ययन का कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम दूसरे नाम से भी जाना जाता है? सांस्कृतिक उपागम, आनुभविक उपागम, द्वंद्वात्मक उपागम या प्रत्यक्षवादी उपागम। तो जो आपका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसका दूसरा नाम आनुभविक उपागम या एम्पिरिकल अप्रोच भी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो डी राइट आंसर होगा 22। मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? कर्वे, मुखर्जी, ल्यूड्यूमा या AR देसाई। तो DP मुखर्जी संबंध पर भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा DP मुखर्जी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40
कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय यानी लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा प्रस्तुत की? जीएस घुर्रे, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास या ए.आर. देसाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास। ठीक, तो प्यारे दोस्तों ये था आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है SOC 104 का 2023 का पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया। बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।